सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ब्लड। व्हाट एग्जैक्टली इज़ ब्लड। ब्लड जो है ना इंसान के अंदर वो दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। जब हम उसे एक मशीन से गुजारते हैं जिसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहते हैं, तो एक होती है इसके अंदर सेल बॉडीज़ जिसमें शामिल होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और दूसरा होता है इसका फ्लूइड पोर्शन जिसमें पानी होता है मेजरली, और सेकेंडली उसमें बहुत से प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो दूसरा कंपोनेंट है इसे हम बोल देते हैं प्लाज्मा। तो सेल बॉडीज़ में अगर हम जाएँ तो प्राइमरीली इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल्स बाइकनकेव शेप्ड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में 95% हीमोग्लोबिन होता है। ये वो प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए उसे हर एक आपकी बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, ताकि आपकी टिश्यूज़ जो है सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करके अपने लिए बेसिक एनर्जी करेंसी यानी एटीपी बना सकें, उसके लिए ज़रूरी होता है। दूसरे टाइप्स ऑफ सेल जिन्हें हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही वाइट ब्लड सेल की एक टाइप आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ है जिन्हें हम गैमा ग्लोबुलिन्स कहते हैं, उन्हें भी प्रोड्यूस करती है और आपकी ओवरऑल बॉडी की डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप्स ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये खुद सेल्स नहीं होते बल्कि इस सेल्स के टूटे हुए फ्रेगमेंट होते हैं। तो आपके बोन मैरो में एक तरह का सेल बनने से हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और जाके टूट जाता है छोटे छोटे हिस्सों में जिन्हें हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सुपरफिशियल चोट आपको दिखती है, चले वो तो क्लोटिंग से होती ही है, इसके अलावा दिन में कई 100 मरतबा आपकी ब्लड वेसल्स को भी थोड़ा बहुत रप्चर हो जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए भी प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ये आपके ब्लड का वो पोर्शन जिसे हम प्राइमरीली फ्लूइड पोर्शन बोलते हैं। इसमें 90% वाटर है जिसके अंदर ये ब्लड सेल्स वगैरह फ्लोट कर रहे होते हैं, और इसके अलावा इसमें 7 से 8% प्रोटीन भी शामिल हैं। और इन्हीं प्रोटीन्स के अंदर इंक्लूड होते हैं आपकी गैमा ग्लोबुलिन्स जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को ब्लड में कैरी करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जिससे आयरन आपके ब्लड के अंदर फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकता। इसी तरह कॉपर भी। इसी तरह कॉपर को कैरी करने के लिए आपके ब्लड के अंदर सिरुलोप्लाज्मिन नाम का एक प्रोटीन होता है। इसी तरह आयरन को कैरी करने के लिए ट्रांसफेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है। जैसे हार्मोन्स हो गए जैसे प्रोजेस्टेरोन, वो भी आपकी ब्लड में डायरेक्टली सर्कुलेट नहीं कर सकता। उसे भी कैरी कराने के लिए ओरोसोम्यूकॉइड नाम का एक प्रोटीन मौजूद होता है, ओरोसोम्यूकॉइड। तो ये सारे प्रोटीन्स, इसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत यूरिया, यूरिक एसिड जिसने आपकी किडनीज़ के ज़रिए फ़िल्टर आउट होकर आपकी बॉडी से बाहर जाना होता है, ये शामिल होते हैं, और कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स। तो ये आप देख रहे हैं प्लाज्मा की नॉर्मल कंपोजिशन। अगर इसमें से क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल दिए जाएँ तो इसी को हम सीरम बोलते हैं। जबकि अगर टोटल ब्लड को देखा जाए तो इसमें से अगर हम सेल बॉडीज़ यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को निकाल दें तो चीज़ बनती है, वो होती है प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा की कंपोजिशन में से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर्स जैसे कि फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं तो फिर ये बन जाता है सीरम। तो ये है ब्लड और ये है इसकी नॉर्मल कॉम्पोजिशन। इसका फ्लूइड पोर्शन जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, जब इसे टेस्ट ट्यूब में निकालते हैं तो एक येलो कलर का फ्लूइड निकलता है, और उसको किस तरीके से आपकी बॉडी में आपके जो सेल बॉडीज़ हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, वो उसके अंदर ही फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये है ओवरऑल अबाउट ब्लड। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।